कोरोना संकट काल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार पर भोपाल की चिरायु हॉस्पिटल को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। इस मामले में चिरायु हॉस्पिटल के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि चिरायु हॉस्पिटल के मालिक अजय गोयनका व्यापम फर्जीवाड़े के आरोपी भी हैं, लेकिन कोरोना संकट की आड़ में राज्य सरकार ने उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है। जबकि भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल और एम्स में मोटी सैलरी पाने वाले डॉक्टर स्टाफ समेत उम्दा इलाज का इंतजाम है, लेकिन राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने चिरायु हॉस्पिटल समेत कुछ निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाते हुए उन्हें कोविड हॉस्पिटल बना दिया। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की तारीख अगले 3 से 4 दिनों में तय हो सकती है। यह याचिका कोरोना पेशेंट को लेकर फाइल की गई है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा। उनमें मरीजों को भर्ती न करके प्राइवेट अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए बंसल हॉस्पिटल और चिरायु हॉस्पिटल के द्वारा जस्ट 3 गुना राशि सरकार से वसूली जा रही है, जिसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की है। और याचिका में हमने मांग की है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जाँच होना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, 2 हॉस्पिटलों का इसमें नाम लिया गया है, बंसल हॉस्पिटल और चिरायु हॉस्पिटल की बात कही जा रही है। क्या इस याचिका के पुख्ता सबूत हैं उनके पास? किस चीज को लेकर वो ये आरोप लगा रहे हैं? और अगर आरोप है तो उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है। सवाल ये है कि अस्पताल की तरफ से या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। जी हाँ विजय, एक महत्वपूर्ण ये याचिका है। और अब जब हॉस्पिटल का जो पक्ष है वो जब हाई कोर्ट में ये मैटर आएगा, सब जुडिस होगा, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट इसमें पक्ष जानने की कोशिश करेगी, नोटिस भी जारी कर सकती है। लेकिन मूल तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस याचिका में कुछ डेटा भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ आंकड़ों से भी ये बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि सिर्फ चिरायु हॉस्पिटल को ही 50 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का भुगतान शासन की ओर से किया गया है। और एक मूल सवाल इस याचिका में उठाया गया है कि जब एक सरकार के पास एक अच्छा खासा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमीदिया हॉस्पिटल है, एम्स भोपाल में स्थित है, जहां पर हाईली पेड डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिस पर शासन लगातार बजट के ज़रिए खर्च करती है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि शासकीय अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए और कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स इनको बना दिया गया। और ये कहा गया है कि कोरोना संकट काल में कोरोना के इलाज की आड़ में इन निजी अस्पतालों को भारी भरकम फ़ायदा सरकार की ओर से पहुँचाया गया है, जो कि अवैधानिक है। और इसको ही चुनौती इस याचिका में दी गई है। भुवनेश्वर मिश्रा है भोपाल के, उनकी ओर से पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की गई है। और माना जा रहा है कि 3-4 दिनों में हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई की तारीख जो है वो तय कर सकता है। जब ये याचिका बोर्ड पर आएगी, कोर्ट के सामने आएगी, तो न्यायाधीश इस मामले पर चाहेंगे तो संबंधित निजी अस्पतालों को और राज्य शासन को भी नोटिस जारी कर सकते हैं। उनका भी पक्ष जानने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी आज की तारीख में अगर हम इस याचिका की फाइलिंग का बात करते हैं, जिक्र करते हैं विजय, तो अपने आप में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से कोरोना संकट काल में कोरोना की आड़ में निजी अस्पतालों को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है, वो भी मामूली नहीं, करोड़ों का फ़ायदा पहुंचाने का। और मूल सवाल इसमें यही उठाया गया है कि जब इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है, लगातार हर बजट में खर्च किया जाता है, तो ऐसे संकट की घड़ी में जबकि हाईली पेड डॉक्टर स्टाफ काम कर सकते हैं, उन्हें ड्यूटी भी निभाना है, तो आपकी बात सरकार की यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत कोरोना पेशेंट को होती है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां कुछ तरह की सुविधाएं हैं तो कुछ तरह की खामियां भी हैं। ये भी हम कई बार तस्वीरों में दिखा चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल की हो। अब बात यह आती है कि अगर प्राइवेट अस्पताल को चुना जाए तो प्राइवेट अस्पताल को चुनने के साथ ही उसके नियम, कानून, कायदे और करार क्या है, यह भी सरकार को देखना था। शायद लगता है कि जो याचिका दायर की गई है वो उसी नियम, कानून, कायदे और करार के अंतर्गत जो चीजें शामिल हैं उसके दोगुने दाम या उससे दोगुनी सर्विस लेने की बात या उससे दोगुने पेमेंट की बात, शायद ये महत्वपूर्ण विषय यहां लगता है कि अगर आपने कोविड-19 के लिए जो अस्पताल चुने हैं, आपके पास अगर बेस्ट हॉस्पिटल हैं और वो प्राइवेट हैं, तो क्या उसमें किसी तरह की कोई धांधली तो नहीं है? शायद ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य इस याचिकाकर्ता का हो सकता है।
बेशक विजय, इसमें सीधे तौर पर इसी सिलेक्शन प्रोसीजर पर भी सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला जिक्र तो किया गया है कि हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल का जाना माना अस्पताल है, 100 बेडेड ये हॉस्पिटल है। एम्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हमीदिया के अलावा एम्स में भी है। लेकिन जिस तरह से बंसल हॉस्पिटल या चिरायू हॉस्पिटल को कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया, मूल सवाल यही उठाया गया है कि आखिर इस सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या था, क्या कोई टेंडरिंग थी, क्या या सिर्फ अधिकारियों ने अपनी मर्जी से किसी अस्पताल का चयन कर लिया गया, और ये अगर चयन हुआ तो इसके लिए प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो अपने आप में ये बड़े सवाल उठाता है। खास तौर पर कि ये तमाम निजी अस्पताल कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं विजय, इनकी ओर से भारी भरकम बिल जो हैं वो सरकार को भेजे भी गए हैं और सरकार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है प्राइमा फेसाई कि 50 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान तो सिर्फ चिरायू को किया गया, ऐसा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है। अब ये कोर्ट में आके ये तमाम डेटास को वो प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाद में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट किस तरह से आगे इसमें स्टैंड लेता है। जी, वाकई अब ये विवाद का विषय बन गया और अब कोर्ट ही से सुलझाएगा और वहीं सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो सरकार को भी अपना पक्ष रखना होगा, चिरायू को भी अपना पक्ष रखना होगा, तमाम तरह की बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने